once again, let us focus on the itinerant Vivekananda. In 1899, वो वेस्ट जाने की तैयारी कर रहे थे for the second and last time. On 19th June, SS गोलकुंडा शिप पर चढ़ने से पहले स्वामी जी भुवनेश्वरी को और अपनी माँ को और कुछ रिलेटिव्स को बेलूर मठ लेकर आए. People gathered in the corridor adjacent to the prayer room to listen to the songs sung by स्वामी जी. अपनी माँ की रिक्वेस्ट पर विवेकानंदा ने काली और शिवा के गीत गाए. On 20th June 1899 को स्वामी जी स्टीमर पर चढ़े कैलकाटा में. उनके कंपेनियन स्वामी तुरायानंद और सिस्टर निवेदिता, जो उनकी स्पिरिचुअल डॉटर और डिसाइपल थी. ड्यूरिंग देयर वॉयज सिस्टर निवेदिता यूज्ड टू राइट रेगुलरली टू मिस जोसेफ मैकलॉयड एंड मिसेस सारापुर. सिस्टर निवेदिता लिखती हैं जोसेफ को कि स्वामी जी ने किस तरह से अपनी पीड़ा बताई उनको कि वो अपनी माँ के साथ वहाँ से लौटने के बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ उनके साथ रहेंगे. उन्होंने लिखा कि स्वामी जी ने उनसे कहा है कि आई हैव गॉट ट्रू वैराग्यम दिस टाइम. आई वुड अनडू द बेस्ट इफ आई कुड. आई वुड मैरी. काश मैं 10 साल यंगर होता. जस्ट टू मेक माई मदर हैप्पी, नॉट फॉर एनी अदर रीजन. 28 जून को स्टीमर सीलोन श्रीलंका पहुंचा. ऑन 16 अगस्त 1899 को वो न्यूयॉर्क से लंदन के लिए निकल गए. ही वॉज ऑक्यूपाइड विद गिविंग लेक्चर्स इन लॉस एंजलिस. वहाँ से स्वामी जी मनी की हेल्प करते रहे, जो भी लिटिगेशन में कैलकाटा में उनकी फैमिली के साथ उस समय एक्सपेंसेस हो रहे थे. वो आचार्य शंकरा की तरह से अपनी माँ की सेवा करना चाहते थे. आचार्य ने काफ़ी छोटी एज में ही घर छोड़ दिया था और वो 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए. जब आचार्य घर छोड़ रहे थे तो उनकी माँ वशिष्ठा ने कहा था उनसे कि सन, यदि तुम चले जाओगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? क्या रिलेटिव्स मेरा अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारे रहते हुए? ये कहते हुए उनकी माँ रोने लगी. शंकरा ने माँ से कहा, मुझे घर छोड़ने की अनुमति दो माँ, लेकिन मैं घर आऊँगा और आपका अंतिम संस्कार करूँगा. यूजुअली एक साधु ये नहीं कर सकता, पर मैं करूँगा. कहते हैं कि बहुत सालों के बाद जब वो कर्नाटका के एक गांव में कोई लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी जीभ पर अपनी माँ के दूध का स्वाद टेस्ट किया और उनको ये फील हुआ कि उनकी माँ अब जल्द ही उनको छोड़ने वाली है. तो वो तुरंत अपने बर्थ प्लेस लौट गए, कालादी विलेज इन केरला. उनकी माँ ने कहा, बेटा तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? आचार्य साइलेंटली अपनी माँ की सेवा करने लगे, फुल ऑफ अफेक्शन. उनकी माँ ने पूछा कि क्या उनका मिशन सफल हुआ? शंकराचार्य चुप रहे और चुपचाप अपनी माँ की सेवा करते रहे. ग्रेजुअली उनकी प्रेजेंस में उनकी माँ अपना दर्द भूल गई और एक्सेप्टेड द डेथ पीसफुली. रिलेटिव्स की बहुत ऑब्जेक्शन करने के बाद भी मॉन्क उनका संस्कार करना चाहते थे. वैसे अकॉर्डिंग टू उस समय के लॉ के अकॉर्डिंग मॉन्क अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे. तो रिलेटिव्स इस बात का ऑब्जेक्शन करने लगे कि तुम प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तुम घर छोड़कर चले गए थे, तुमने पाप किया है, तुमको माँ के मुंह में आग डालने का हक नहीं है. ये एक हिंदू रिचुअल है जिससे सोल मूव ऑन करती है.
शंकरा ने रिप्लाई किया, यू हैव नेवर टेकन केयर ऑफ हर, आई विल परफॉर्म द राइट्स। चिता तैयार की गई, लेकिन डेड बॉडी को जलाने के लिए आग नहीं थी। तब शंकरा ने मदर के राइट हैंड से पत्थर को रगड़ा और आग जलाई, एंड देन ही क्रिमेटेड हर। जब वहां के राजा को ये बात पता चली कि शंकरा के साथ इतना क्रूअल ट्रीटमेंट हुआ है, ही पनिश्ड द रिलेटिव्स। Shankara was born around AD 780 and died AD 812। ऐसा ही एग्जाम्पल चैतन्य का भी है। दुनिया को त्यागने के बाद चैतन्य वेस्ट बंगाल में रहते थे। एक बार उनकी माँ उनसे मिलने आई तो चैतन्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। माँ ने अपने बेटों को अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार किया और रोने लगी। सांची देवी उनकी माँ का नाम था। सांची देवी को अपने बेटे का शेवन हेड, मुंडा हुआ सिर देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे से कहा, प्लीज इतने कठोर मत बनो, तुम्हारा बड़ा भाई विश्वरूप भी मॉन्क बन गया, तुम ऐसा मत करो। चैतन्य ने कहा, मदर आपने मुझे जन्म दिया है, ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता। एक बार श्री चैतन्य एस्टीम्ड स्कॉलर श्री बाबा ऑफ पुरी से मिले, जो बाद में उनके फॉलोअर बन गए। चैतन्य ने उनसे कहा कि जो खाना और कपड़े आप मुझे देते हो वो मेरी माँ को दे दिया करो। मैं सन्यासी बन गया हूँ और उनको बिल्कुल भूल गया। आई हैव बिहेव्ड लाइक अ मैड मैन। इट इज़ हर विश कि मैं नीलांचल में रहूं। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाऊंगा एंड पे होमेज टू हर। स्वामी जी भी यही बात कहते थे कि जो अपनी माँ की पूजा नहीं करता वो ग्रो नहीं कर सकता। 1900 में जब वो कैलकाटा लौटे तो वो फ्रीक्वेंटली अपनी माँ और नानी से मिलते थे, और माँ भी उनके मठ में मिलने उनसे कभी कभी आ जाती थी। उनकी नानी उनको कभी कभी मजाक में बोलती थी कि तुमने अपने सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते। तो माँ स्वामी जी उनकी सलाह पर हंस देते थे।